Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हमारी सेकेंड लेवल की प्रिपरेशन शुरू है और इस लेवल में हमें क्वालिफाई होने के बाद जाना है थर्ड लेवल में, जो है प्रोजेक्ट की लेवल। आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन से मुझे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इस एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड 6 का सिलेबस क्या है, स्टैंडर्ड 9 का सिलेबस क्या है। आज हम इन सब क्वेश्चंस के आंसर जानने वाले हैं, इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है वो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन इस एग्जाम की। MSTA इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, महाराष्ट्र साइंस टीचर्स एसोसिएशन। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम कैसे होती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु कैन पार्टिसिपेट। इस एग्जाम के लिए द स्टूडेंट्स विच आर इन स्टैंडर्ड 6th एंड स्टैंडर्ड 9th, ये बच्चे इस एग्जाम के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपके स्टैंडर्ड 6th के एकेडमिक ईयर में या स्टैंडर्ड 9th के एकेडमिक ईयर में ये पूरी एग्जाम के चारों लेवल कंप्लीट हो जाते हैं। मीडियम इस एग्जाम के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो या मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। बोर्ड्स भी इस एग्जाम के लिए मैटर नहीं करता है। आप CBSE बोर्ड से हो, महाराष्ट्र SSC बोर्ड से हो, ICSE, IB या फिर अदर स्टेट के बोर्ड से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, स्टैंडर्ड 6th और स्टैंडर्ड 9th के बच्चे। ठीक है, ये एग्जाम रीजन वाइज ली जाती है, मतलब एग्जाम एक ही दिन होती है और एक ही पेपर सबको होता है, मगर इसका जो रिजल्ट, इसका जो कट ऑफ निकलता है, दैट इज रीजन वाइज। तो यहाँ पर रीजन्स हम देख रहे हैं। जहाँ मुंबई रीजन जो है उसके अंडर आता है मुंबई एंड मुंबई सबअर्बन। फिर ठाणे रीजन में ठाणे, पालघर, रायगढ़ ये आता है। पुणे रीजन में पुणे, सोलापुर, अहमदनगर। नाशिक रीजन में नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार। कोल्हापुर रीजन में कोल्हापुर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसके अलावा देखो, छत्रपति संभाजीनगर रीजन में छत्रपति संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, परभणी ये आते हैं। विदर्भ रीजन में अकोला, बुलढाणा, अमरावती, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। इसके अलावा लातूर रीजन में आता है बीड, लातूर, उस्मानाबाद जो धाराशिव है अभी, एंड नांदेड़। और इसके अलावा अदर देन महाराष्ट्र, ऑल स्टेट्स इन इंडिया, दिस इज ओनली फॉर अदर रीजन इफ रजिस्टर्ड थ्रू school with minimum 50 students, then center is in your school in any state. Otherwise center will be in Maharashtra preferred by you. तो अदर स्टेट्स के बच्चे भी इस एग्जाम के लिए अपियर हो सकते हैं, बस उनको एग्जाम देने के लिए महाराष्ट्र में आना पड़ेगा, अनलेस देयर स्कूल हैव 50 स्टूडेंट्स। अगर आपकी स्कूल 50 स्टूडेंट्स को एनरोल करती है तो यू कैन हैव सेंटर एट योर स्कूल। अब देखो, इस एग्जाम का शेड्यूल हम देखने जा रहे हैं 2025-26। हर साल इसी तरीके का शेड्यूल इस एग्जाम का होता है। एग्जाम के फॉर्म्स अप्रॉक्सीमेटली जून या जुलाई में निकलते हैं। इस एग्जाम की जो फर्स्ट लेवल है, लेवल 1, दैट इज अ रिटन कॉम्पिटिशन, दैट इज MCQ राउंड, दैट वाज देयर ऑन सैटरडे 8th of November। ये 8th of November को हो चुकी है और इसका रिजल्ट आया था 15th of December को।
और उसके बाद जो बच्चे क्वालिफाई हुए दैट आर सिलेक्टेड फॉर लेवल 2 दैट इज अ प्रैक्टिकल कंपटीशन। ठीक है, जिस स्टेज पर अभी हम लोग हैं। इस साल की स्टैंडर्ड 6 की जो प्रैक्टिकल कंपटीशन है वो 4th ऑफ जनवरी को है, और जो 9th के लिए प्रैक्टिकल कंपटीशन वो 18th ऑफ जनवरी को है। राइट, दोनों प्रैक्टिकल कंपटीशन का रिजल्ट आ जाएगा 7th ऑफ फरवरी को, और उसके बाद आपको करना है प्रोजेक्ट के लिए प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट टॉपिक आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर आपने मेनका पब्लिकेशन की बुक ली हुई है तो उसमें आपको प्रोजेक्ट टॉपिक दिया हुआ है इस साल का, और उसमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है, सब टॉपिक्स क्या आप ले सकते हो, ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस प्रोजेक्ट को आपको सबमिट करना है ऑनलाइन मोड पर थ्रू मेल टिल 8th ऑफ मार्च। 8th ऑफ मार्च तक आप ऑनलाइन मोड पर प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो जो 3rd लेवल है। एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का इंटरव्यू एंड जनरल इंटरव्यू दैट इज लेवल 3 एंड लेवल 4 फॉर दिस एग्जाम इज ऑन संडे दैट इज ऑन 15th ऑफ मार्च। इसके लिए आपको मुंबई जाना होता है, और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, जो है संडे 5th ऑफ अप्रैल 12th ऑफ अप्रैल। 2 दिन प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी। यहाँ तक। अब देखो, यहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ डिफिकल्टी हो तो यहाँ पर आप इन पर्सन्स को कांटेक्ट कर सकते हो। दीज कॉन्टैक्ट्स आर रीजन वाइज, मुंबई रीजन से, ठाणे रीजन से, पुणे, कोल्हापुर, नाशिक, छत्रपति संभाजीनगर, विदर्भ, लातूर, अदर देन महाराष्ट्र. So these are the contacts numbers shared by institute. If you have difficulty at any time, any stage of the exam, you can contact these person. जिस रीजन में भी आप हो उस रीजन के हेड को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब हम लोग आ रहे हैं सिलेबस की तरफ, जो आपके में से बहुत सारों की क्वेरी है। सिलेबस क्या है स्टैंडर्ड 6 का, स्टैंडर्ड 9 का। तो पहले हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के सिलेबस की, जिसमें इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया है टेक्स्ट बुक्स ऑफ 4th, 5th and 6th of Maharashtra State Board and Central, and the content related to above from ICSE, IB and CBSE books. ये इस एग्जाम के लिए सिलेबस है, दैट इज सेम फॉर थ्योरी, दैट इज सेम फॉर प्रैक्टिकल। ठीक है, एज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, some more questions may be asked from the higher standards. तो कुछ क्वेश्चंस हमें बन जाते हैं 8th और 9th स्टैंडर्ड तक बन जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें इस एग्जाम की तैयारी करनी होती है। जैसे कि स्टैंडर्ड 6 के लिए यहाँ बताया गया है 10% क्वेश्चन जो आएंगे वो 4th स्टैंडर्ड के सिलेबस से, 20% 5th स्टैंडर्ड के सिलेबस से, 60% जो क्वेश्चन आते हैं 6th स्टैंडर्ड के सिलेबस से, और 10% क्वेश्चन जो आते हैं वो जनरल नॉलेज इन साइंस पर बेस्ड होते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसलिए यहाँ पर थोड़े हायर स्टैंडर्ड से 7th, 8th, 9th से भी क्वेश्चंस आते हैं। सेम syllabus for theory for practical. Yeah. Now when you prepare for practical, आपको देखना है 4th, 5th और 6th में अपनी टेक्स्ट बुक में छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं, तो वो आपको परफॉर्म करके देखने हैं। उसके बारे में थियरी पढ़नी है, और मेरे ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोस पब्लिश्ड है, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करती हूँ। उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है किस टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है। अब आता है स्टैंडर्ड 9 की तरफ, जहां पर देखो आपको 7th, 8th और 9th का सिलेबस है। सेम वे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स जैसे कि सीबीएसई है, आईसीएसई है, आईबी बोर्ड है, इनकी बुक्स भी रेफर करनी है, और इनका भी 10, 20, 60% सिलेबस 7th, 8th और 9th से, और 10% जो है जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है साइंस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी थोड़े से हायर स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस आएंगे जो अराउंड 12th स्टैंडर्ड तक चले जाते हैं, इसलिए आपको
प्रैक्टिकल के हिसाब से 12th मतलब जो भी टेक्स्ट बुक में प्रैक्टिकल्स दिए गए हैं उनको प्रिपेयर करना है और उसकी थ्योरी काफ़ी हायर लेवल तक हो सकती है। दिस इज अबाउट डिफिकल्टी लेवल एंड सिलेबस। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस इसी तरीके से बना हुआ रहता है। देखिए समझ लो हम लोग सेल इस टॉपिक की बात कर ले तो सेल इस टॉपिक को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़े तो दैट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस डेफिनेशन से लेकर हमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल और उसके ऑर्गेनेलीज, ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी रहता है। तो डीप स्टडी कर लेना हर टॉपिक के बारे में। इसके बाद फी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर बताया है। ऑल रीजन ऑल टाइप्स ऑफ स्कूल्स विथ रेगुलर फीस 320 फीस है और अगर आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपके लिए 500 फीस। स्कूल की तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है, स्कूल की तरफ से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो बच्चे इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन भी कर सकते। स्टेजेस ऑफ कंपटीशन, यहाँ पर फर्स्ट लेवल होती है थ्योरी कंपटीशन जो 8 नवंबर के हो चुकी है। उसके बाद उसका रिजल्ट आया और बच्चे सिलेक्ट हुए सेकेंड लेवल के लिए। अभी बच्चे जा रहे हैं प्रैक्टिकल कंपटीशन के लिए। उसके बाद जनरल इंटरव्यू और इवैल्यूएशन एंड इंटरव्यू ऑन एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट। मतलब प्रैक्टिकल को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक टॉपिक पर प्रोजेक्ट करना है, खुद से कुछ रिसर्च करना है, उसे प्रेजेंट करना है। इसका रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो आपको हाथ से लिखना होता है और आपको खुद वहाँ जाके प्रेजेंट करने रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होगी प्रैक्टिकल का रिजल्ट आने के बाद। प्रोजेक्ट के लिए मैं 1 to 1 गाइडेंस देती हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट का टॉपिक हर बच्चे का अलग अलग रहता है तो हम लोग कॉमनली इसका क्लास नहीं ले सकते। जब आप सिलेक्ट हो जाओगे थर्ड लेवल के लिए तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके आप प्रोजेक्ट के लिए एनरोल कर सकते हो। देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द कंपटीशन। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट जो है दैट इज हैविंग 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन साइंस एंड जनरल नॉलेज। जो सिलेबस हमने देखा उस हिसाब से मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर होते हैं 100 मार्क्स। ड्यूरेशन होता है एग्जाम के लिए 90 मिनट। सेम फॉर स्टैंडर्ड 9, सेम फॉर स्टैंडर्ड 6। बस स्टैंडर्ड 9 के लिए 30-30-30 क्वेश्चन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किए हुए रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। स्टैंडर्ड 6 के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहता है, सारे क्वेश्चन एक साथ ही 100 क्वेश्चंस वहाँ पर बनाए हुए रहते हैं। नहीं, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन वो जनरल साइंस पर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है इसमें यहाँ पर मेरिट वाइज टॉप 7.5% स्टूडेंट्स पर रीजन पर मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ऐसे सिलेक्शन होता है फॉर द सेकेंड लेवल। तो यहाँ पर रीजन वाइज सिलेक्शन है और आपका मीडियम वाइज मराठी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है वाइज सिलेक्शन है। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं दे गेट मेरिट सर्टिफिकेट और जो बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, पास होते हैं, दे गेट पासिंग सर्टिफिकेट। फेज 2 जिसके लिए हम लोग अभी जा रहे हैं उसके बारे में जान लो। प्रैक्टिकल टेस्ट है, फेज 2 है वो। अब स्टैंडर्ड 6 की बात कर रही हूँ। स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए पैटर्न पेपर इस तरीके से है। उनको वहाँ पर 5 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं और एक प्रैक्टिकल के लिए उनके पास है 6 मिनट का समय एंड दे विल बी गेटिंग 6 मार्क्स फॉर ईच प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब 5 प्रैक्टिकल 30 मिनट्स 30 मार्क्स। गॉट इट। सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई रहेंगी, एपरेटस प्रोसीजर लिखी हुई रहेगी, सारे ग्लासवेयर्स, केमिकल्स, जो भी लगता है उस प्रैक्टिकल के लिए सारा कुछ वहाँ रखा हुआ रहेगा। आपको जाना है, देखना है
प्रोसीजर पढ़नी है ठीक से और परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशन टेबल में ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव आंसर्स नहीं लिखने हैं, बस वन लाइन आंसर या फिर वन वर्ड आंसर इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि टाइम लिमिट इज देयर, राइट। 6 मिनट में कंप्लीट कर। तो यहाँ देखो 30 मिनट्स, 6 मिनट पर एक्सपेरिमेंट। सिलेक्शन फॉर फेज 3 एंड फेज 4। इससे पहले हम लोग स्टैंडर्ड 9 का पैटर्न पेपर देखते हैं। ये भी स्टैंडर्ड 9 की भी एग्जाम आ रही है। स्टैंडर्ड 9 के पैटर्न पेपर में उन्हें 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और 10 मार्क ईच और 10 मिनट ईच। एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास है 10 मिनट का समय और आपको मिलने वाले हैं मैक्सिमम 10 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर फिजिक्स से आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, केमिस्ट्री से एक और बायोलॉजी से एक एक्सपेरिमेंट। मतलब वहां पर स्पेसिमेंस दिए रहेंगे, 10 स्पेसिमेंस वुड बी कीप्ड फॉर द बायोलॉजी। स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, उसका फंक्शन पूछे, हो सकता है उसका उसके बारे में कुछ स्पेशलिटी हो तो वो पूछी, ठीक है। इस तरीके से 30 मार्क्स 30 मिनट्स का ये आपका भी प्रैक्टिकल का पेपर है। अब देखो थर्ड और फोर्थ लेवल के लिए आप किस तरीके से सिलेक्ट होने वाले हो। यहाँ पर 30% ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 1 ये आपके पकड़े जाएंगे, प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन फेज 2 विल बी कंसिडर। तो आपके फर्स्ट लेवल के जो भी मार्क्स है उसमें के 30% मार्क्स और जो आप सेकेंड लेवल के लिए मार्क्स ले रहे हो वो मार्क्स, ये मिला के आपके मार्क्स होने चाहिए, और जिसमें से मेरिट वाइज टॉप 10% स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर फेज 3 एंड 4, ठीक है। यस, इसका कट ऑफ जो होता है वो रीजन वाइज होता है और मीडियम वाइज, इंग्लिश मराठी मीडियम के बाद उसका रीजन कौन सा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई होने के अच्छे चांसेस यहाँ पर रखे गए हैं, राइट। फेज फेज 3 है, यहाँ पर जनरल इंटरव्यू है जिसके लिए 30 मार्क्स का है ये, एंड ये इंटरव्यू होगा 5 to 7 मिनट्स के लिए। इसी के साथ फेज 4 में आपका इवेल्युएशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट होगा और उस पर भी आपका इंटरव्यू होगा। आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है किस टॉपिक पर आपने एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट किया हुआ है, क्या आउटपुट्स है, क्या इस पे ऑलरेडी रिसर्च हुआ था, आपने क्या किया है और इसके आगे क्या किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट में इंक्लूड होगी जो आपको वहाँ पर बतानी है। अराउंड 2 मिनट्स में ये समराइज बताना रहता है। उसके बाद यू विल हैव इंटरव्यू और 5 to 7 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद सिलेक्शन फॉर मेडल कैसे होता है देखो। कंसिडरिंग 30% मार्क्स ऑफ फेज 1, मार्क्स स्कोर फेज 2, 3 एंड 4, ये मिला के आपका जो स्कोर बनता है उसके हिसाब से merit wise top 10% candidates will get gold medal, certificate and scholarship of 3000 rupees. Next 60% candidates will get silver medal, certificate and scholarship of 2000 rupees, and remaining all candidates will get bronze medal, certificate and scholarship of 1000 rupees. इस तरीके से ये पूरा पैटर्न पेपर है इस एग्जाम, ठीक है। अदर प्राइजेस भी है जो स्कूल के लिए हैं। डॉक्टर विक्रम साराभाई ट्रॉफी है, लक्ष्यवेदी गुणवत्ता पुरस्कार, ये स्कूल के लिए है फॉर द रिमार्केबल परफॉर्मेंस विथ बैग्स विच बैग्स मैक्सिमम मेडल्स। तो स्कूल्स के लिए भी ये मोटिवेशन है कि आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस पार्टिसिपेट कराओ। विज्ञान जत्था ट्रॉफी है, ये भी स्कूल्स के लिए है, दैट इज फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन के लिए भी है और मैक्सिमम मेडल जो गेन करेंगे उनके लिए भी यहाँ पर है।
अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, आप लोग सिलेक्ट हुए हो, तो आपको तो ये पता है। मगर कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, कुछ नए अभी जो 5th स्टैंडर्ड में हैं, उनके लिए मैं बता रही हूँ। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो जैसे शुरू होता है जून या जुलाई में, इनकी वेबसाइट पर डेट्स आ जाते हैं। इसी वेबसाइट पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। स्कूल की तरफ से कर रहे हैं तो स्कूल को पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, न्यू स्कूल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये जो वेबसाइट है www.msta.in, इस वेबसाइट पर जाने के बाद क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन फॉर डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन। तरीके से आप इसके लिए रजिस्टर हो सकते हो। और देखो, हमने फीस के बारे में भी बात कर ली और इस तरीके से इसके फॉर्म्स भर के यू कैन गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। और जैसे हमने बात की, इंडिविजुअल स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन इज ऑल्सो देयर, जहाँ पर अगर आपकी स्कूल इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है तो आप इंडिविजुअली भी इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने जो भी डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे थे उसके मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और भी कुछ डाउट होंगे तो ज़रूर पूछना। लोग वापस सेकेंड लेवल के यहाँ आ रहे हैं तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूँ। पेज 2 में है, हम लोग प्रैक्टिकल टेस्ट देने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 6 के लिए पैटर्न पेपर है। आपको वहाँ 5 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपके पास 6 मिनट का समय है और 6 मार्क्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट है। यू हैव 30 मार्क्स मैक्सिमम एंड 30 मिनट्स। ये सब टाइम लिमिट है, इसलिए आपको अच्छे से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा और क्वेश्चन ठीक से पढ़ना, आंसर शॉर्ट में लिखना और परफॉर्म करते वक्त नीटनेस देखा जाएगा आपका। आप कैसे हैंडलिंग करते हो एपरेटस का, ये देखा जाएगा। तो बी केयरफुल अबाउट दैट ऑल्सो। स्टैंडर्ड 9th के लिए वो 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, 10 मार्क्स ईच, 10 मिनट्स। तो मैक्सिमम मार्क्स 30 and the practical test would be for 30 minutes, जिसमें आपको फिजिक्स के लिए एक एक्सपेरिमेंट, केमिस्ट्री का एक एक्सपेरिमेंट और बायोलॉजी के 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 10 स्पेसिमेन। इस तरीके का आपका सिलेबस है। राइट, हमें बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से एग्जाम के लिए जाना है। सेकेंड लेवल हमने क्वालिफाई कर ली है और इसके लिए हमें प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे जब हम थर्ड लेवल के लिए चले जाएंगे। राइट, अच्छे से परफॉर्म करना, जो भी वहाँ पर पूछा है वही लिख के आना। मन से कुछ ज़्यादा लिखना या फिर डायग्राम ड्रॉ करना, ऐसे कुछ भी बातें मत करना। भी पूछा है, जितना पूछा है उतना ही शॉर्ट में लिख के आना। राइट, चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।